हम न्यूमेरिकल कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 के। फर्स्ट पोर्शन में हमने किए थे 6 न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट हमारा जी न्यूमेरिकल नंबर है 15.7। सो न्यूमेरिकल नंबर 15.7, a solenoid has 250 turns, number of turns 250, and its self inductance is 2.4 millihenry. Self inductance L is equal to 2.4 milli 10 raised power minus 3 or unit Henry. What is the flux through each turn when the current is 2 ampere? I की वैल्यू आपको गिवन है, I is equal to 2 ampere. आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू ईच। रिक्वायर्ड हमसे है फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द करंट चेंजेस एट 20 एम्पेयर्स पर सेकेंड। ये 20 एम्पेयर पर सेकेंड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, 20 एम्पेयर्स पर सेकेंड। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फ्लक्स के लिए करें तो हमने फ्लक्स के लिए फार्मूला पढ़ा था, फ्लक्स एन फाई इज इक्वल टू एल आई। सेल्फ इंडक्शन का ये न्यूमेरिकल, एक ही कॉइल की बात हो रही है। सो अगर फाई फाइंड करना है तो फाई इज इक्वल टू एल आई ओवर एन। फाई इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस 2.4 10 minus 3 current I 2 divided by number of turns, तो number of turns n 250। तो वैल्यूज पुट करें, 2.4 10 raised power minus 3 multiply by 2 divided by 250, तो आंसर हमारे पास आता है 1.92। फ्लक्स इज इक्वल टू 1.92 10 raised power minus 5 यूनिट वेबर। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है ईएमएफ। तो ईएमएफ के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस के टॉपिक का आखिरी जो फार्मूला फाइनल फॉर्म थी वो, तो हमने E इज इक्वल टू, इसमें माइनस साइन यूज़ होता है, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ड्यू टू वो के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है इसलिए। एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, वैल्यूज़ पुट करें, E इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है 2.4 10 raised power minus 3 डेल्टा आई, और डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी ये इकट्ठी वैल्यू पुट होगी। ठीक है, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की हम इकट्ठी वैल्यू पुट करेंगे, और इकट्ठी वैल्यू पुट करेंगे तो 20 एम्पेयर्स पर सेकेंड। सो ई इज इक्वल टू 2.4, तो ये 20 इंटू 2.4 ये 4.8 हो जाएगा, 48 आई थिंक, यस 48 इज इक्वल टू 48 इंटू 10 raised power minus 3 volts, और प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है, 4.8 10 raised power minus 2 volts। तो ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15.7। नेक्स्ट मूव करें न्यूमेरिकल नंबर 15.8। 15.8 न्यूमेरिकल है, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और इसको हम स्मॉल एल से लिखते हैं, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर 0.08 मीटर, and a cross sectional area of 0.5 centimeter square, area is equal to 0.5 centimeter square, area is equal to 0.5 10 raised power minus 4 meter square, has 520 turns, number of turns 520. Find the self inductance of the solenoid, L is equal to question mark. If the current in the solenoid increases from 1.5 एम्पेयर इन 2 सेकेंड, मतलब जो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है दैट इज़ 1.5 एम्पेयर इन 2 सेकेंड, तो चेंज इन करंट
1.5 एम्पेयर्स इन 0.2 सेकेंड, तो डेल्टा टी 0.2 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन इट। तो आपने इंड्यूस्ड EMF के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है कि वो कितना होगा। इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा बच्चों, इसमें देख लीजिएगा डेल्टा आई, तो सॉरी ये ठीक था, एल आई, वो नीचे यहीं पर यूज़ होता है। नेक्स्ट आपने इसमें सोल्यूशन में पुट करना है सोल्यूशन एल के लिए। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। हमने एल के लिए फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में पढ़ा था। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, वेयर दिस एन स्क्वायर इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन ओवर एल, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, बिकॉज एन किसके इक्वल होता है, एन ओवर एल, ए इंटू एल, और ये लेंथ स्क्वायर है तो इस तरह है, कैंसिल कर दें। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर लेंथ है। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू पता है, एरिया भी गिवन है, तो वैल्यूज पुट करें, आंसर आ रहा है। एल इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई 10⁻⁻7 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 520 स्क्वायर इंटू एरिया 0.5 10⁻⁻4 ओवर एल, और उसके लिए वैल्यू है 0.08। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 520 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 0.08, आंसर डिवाइडेड बाय 0.08। तो ये हमारे पास आंसर आता है एल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 2.12 10⁻⁻4, और यूनिट क्या यूज़ होगा, हेनरी। नेक्स्ट हमने जो इसमें फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है ई के लिए। ई इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। E is equal to 2.12 10⁻⁻4, change in current 1.5 ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा टी के लिए वैल्यू 0.2 सेकेंड्स। 2.12 10⁻⁻24, सॉरी ये वैल्यू -4 है, मैंने 2 क्यों पुट किया, मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.59। ई इज इक्वल टू 1.59, 6 लिख लें तो भी कोई इशू नहीं है भारत। 1.59 10⁻⁻3, और यूनिट क्या होगा, वोल्ट। तो ये हो गई इसमें EMF की वैल्यू। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है जी 15.9। न्यूमेरिकल नंबर 15.9। सो 15.9 न्यूमेरिकल है जी, when the current through a coil changes from 100 milliampere to 200 milliampere, कि आपने करंट को चेंज किया 100 milliampere से 200 milliampere, तो 200 milliampere 10⁻³ माइनस 100 इंटू 10⁻³ तो दोनों में से अगर कॉमन ले लें तो 100 10⁻³ 0.1 चेंज इन करंट, देखिए ना 10⁻³ हो गया कॉमन, 200 में से कॉमन लिया
माइनस किया 100 और 100 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा आपके पास 10⁻⁻1 विच इज़ इक्वल टू 0.1 एम्पेयर। ठीक हो गया। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। नेक्स्ट, इन 0.005 सेकेंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.005 seconds, an induced EMF of 40 millivolt, an induced EMF of 40 millivolt milli 10⁻³ is produced in the coil. What is the self inductance? L is equal to question mark. Find the increase in the energy stored in the coil, कि change in energy stored कितनी हुई। तो आपने इससे रिक्वायर्ड है चेंज इन एनर्जी, कि एनर्जी का चेंज कितना हुआ। डेल्टा ई लिख लें, डेल्टा यू लिख लें, एक ही बात है। बहरहाल सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू, एल के लिए वैल्यू फाइंड करें तो एल इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो फॉर्मूला हम उसके लिए यूज़ करेंगे ई इज़ इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। EMF इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। L के लिए हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो फार्मूला L के लिए लिखें क्रॉस मल्टीप्लाई, L इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा टी ओवर डेल्टा आई। L इज इक्वल टू E के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, E के लिए वैल्यू हमें गिवन है 40 इंटू 10⁻³ डेल्टा टी that is 0.005 over delta I change in current that is 0.1. yes, so values put करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 40 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.005 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ और यूनिट का यूज़ होता है हेनरी। चेंज इन एनर्जी पे आ जाए। चेंज इन एनर्जी में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, और गलती क्या होती है, आप चेंज इन एनर्जी जब फाइंड करते हैं डेल्टा ई तो आप फॉर्मूला पुट करते हैं 1/2 LI², और जहाँ पे डेल्टा आई पुट करके डेल्टा आई स्केयर कर देते हैं, और जब स्केयर ओपन करते हैं वैल्यूज़ पुट करके तो वो 0.1 का स्केयर ले लेते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? आपने पहले एनर्जी इस वैल्यू पे निकालनी है, फिर आपने एनर्जी इस वैल्यू पे निकालनी है, और फिर दोनों को माइनस करना है। तो दो एनर्जीज़ को अलग अलग फाइंड करना, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना, उससे बेहतर मैं आपको एक हल बताता हूँ। तो वो यूँ है, आप यूँ करें, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू, एनर्जी कम हुई ज़्यादा हुई होगी, ऑब्वियसली ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इस वैल्यू के लिए मैं नाम दे रहा हूँ E2 माइनस E1। E2 और E1 के लिए वैल्यू पुट करें, डेल्टा ई इज इक्वल टू 1/2 I2 माइनस 1/2 LI1²। कॉमन ले लें तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 1/2 L इंटू I2² माइनस I1²। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर वैल्यूज़ को करें रिप्लेस। अगर वैल्यूज़ को हम रिप्लेस करें तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 1/2 सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू 210⁻³ इंटू I2² 200 इंटू 10⁻³ तो इस सारे को अगर लिखें तो आप यूँ लिख लेना, इसको साइन नोटेशन ख़त्म कर दें तो पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा 0.2² माइनस 0.1²। और इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो आंसर कितना आता है, आंसर मल्टीप्लाई बाय 0.2² माइनस 0.1² और ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 2
तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3 × 10⁻⁵ तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁵ जा। तो ये हो गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15.9। नाउ विल मूव टूवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 15.10। So 15.10 न्यूमेरिकल 15.10 है जी। लाइक एनी फील्ड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपसे ये बात डिस्कस कर रखी है प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज अर्थ के अंदर भी एक छोटी सी अट्रैक्शन और वो उस तरह का नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला बिहेवियर है। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी। द फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस where the strength of the earth field is 7.7 × 10⁻⁵ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको गिवन है 7 × 10⁻⁵ टेस्ला। Where the strength of magnetic field is 7 × 10⁻⁵ Tesla, if the space occupies an area of 10 × 10⁸ meter square, area 10 × 10⁸, 10⁻9 मीटर स्क्वायर सिंपल उसको लिखते हैं, एंड हैज़ अ हाइट ऑफ 750 मीटर्स। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है कि ये अर्थ के ऊपर कोई सरफेस है, यहाँ पर ये आपने इतनी हाइट पर 750 मीटर की हाइट पर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 7 × 10⁻⁵। तो आपने फाइंड करके बताना है कि इस एरिया, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने एनर्जी के लिए फार्मूला फाइंड किया था, एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 B² μ0 एरिया इंटू हाइट, ठीक है। A इंटू L था हमारे फार्मूले में ना, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एनर्जी इज़ इक्वल टू U इज़ इक्वल टू 1/2 B² μ0 A इंटू L, ये हमने फार्मूला लिखा था। लेकिन उस लेंथ L को हमने रिप्लेस किससे करना है, हाइट से, क्योंकि अर्थ के केस में ये हमें हाइट गिवन है। सो वैल्यूज पुट करें, U इज़ इक्वल टू 1/2 B² 7 × 10⁻⁵ स्क्वायर, एरिया 10⁻⁹, हाइट 750 ओवर μ0 4 3.14 10⁻⁻⁷, μ0 4 π 10⁻⁷, और ये 2 नहीं मिस करना, ये 2 यहाँ पर हमने लिखना है। सो वैल्यूज पुट करें, 7 × 10⁻⁵, 7 × 10⁻⁵ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 750। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3675 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁷। तो ये हमारे पास आंसर आता है 14629777707। इसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखें, 6 और 1 को 5 कर दें, 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10⁻9 जाओ। तो ये एनर्जी उसमें स्टोर होगी जी तकरीबन 1.5 10⁻9 जाओ। जब इस तरह की वैल्यू आ जाए तो उसको लिखना जायज़ है साइंटिफिक नोटेशन में, वरना कोशिश करें ना लिखें, बेहतर है यही है। गलती के चांसेस बढ़ाने ज़रूर हैं, जितने कोशिश कर सकें गलती के चांसेस कम करें। नेक्स्ट आ गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15.11।
15.11 न्यूमेरिकल जो है वो है मोटर और कॉइल के ऊपर ना, तो इस न्यूमेरिकल को भी वही बात ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ठीक होगा, वरना गलती के चांसेस इसमें भी उसी तरह रहेंगे। सो न्यूमेरिकल है स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, कॉइल का की एक साइड दी हुई है और साथ उसने कहा स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो 15.11 तो स्क्वायर है ना, तो आप एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ द कॉइल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 16 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। लेंथ इनटू लेंथ, दो लेंथ मल्टीप्लाई होंगी, तो 16 स्क्वायर होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। In a uniform magnetic field of 0.05 Tesla, B is equal to 0.05 Tesla. Its peak EMF is, peak EMF का मतलब होता है maximum, E naught. Peak value is 12 volt. What is the angular velocity of the coil? Omega is equals to question mark, और ओमेगा के लिए जो यूनिट यूज़ होता है दैट इज़ रेडियन पर सेकंड, ठीक है। रेवोल्यूशन पर सेकंड भी यूज़ किया जा सकता है, रेडियन पर सेकंड भी यूज़ करते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में उसका जो आंसर आता है दैट शुड बी रेडियन पर सेकंड। अगर तो मेंशन किया गया हो तो फिर आप निकालते हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड में, नहीं आप बोर्ड में आंसर जो निकालेंगे दैट शुड बी इन रेडियन पर सेकंड। सो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक ही कॉयल है, नंबर ऑफ टर्न्स कॉयल के तो नहीं गिवन ना, तो अगर नहीं गिवन तो उसके लिए हम अ कॉयल ऑफ 60 हैज़ 200 नंबर ऑफ टर्न्स, वो देख लिया, तो 200 नंबर ऑफ टर्न्स n हमें गिवन है, n इज इक्वल टू 200। सो वैल्यू पुट करें तो फॉर्मूला हमारे पास है E नॉट इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी, ओमेगा इज इक्वल टू E नॉट over nab, NAB. Omega is equal to E naught. E naught is 12. N number of turns 200. Area of the coil 256. 10⁻⁻⁴. B magnetic field 0.005. Omega is equal to 12 divided by 200 divided by 256 10⁻⁴ divided by 0.005, तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है 468.75 रेडियंस पर सेकंड। तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास रेडियन पर सेकंड में। अगर आपने इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज करना है या रेवोल्यूशन पर मिनट में चेंज करना है तो रेडियन से रेवोल्यूशन में जाने के लिए 2 पाई से कर लें डिवाइड, और सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास रेडियन पर मिनट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। सो नेक्स्ट हमारा जी न्यूमेरिकल नंबर 15.12, करने की ज़रूरत नहीं है इसको आगे। क्यों नहीं करने की ज़रूरत? इट्स अंडरस्टूड कि आपके पास यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की ज़रूरत? क्योंकि आपके पास आंसर रेवोल्यूशंस पर मिनट में आता है, तो रेडियन पर सेकंड ऐसा यूनिट है, उसको ना कन्वर्ट करें। एक चीज़ देख लें, ये थोड़ी सा मेरे से हुआ है मिसहैप, ये 0.05 था, मैंने यहाँ पर 0.0500 पुट कर दिया, तो 0.5 और 0.5 जब आप पुट करेंगे तो ऑब्वियसली पॉइंट एक डिजिट आगे जंप कर जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 46.875, क्योंकि जब एक डेसिमल आप कम करेंगे तो इधर से पॉइंट लेफ्ट साइड पे ही जंप करेगा। सो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल आ गया जी, न्यूमेरिकल नंबर 15.12। सो न्यूमेरिकल नंबर 15.12, अ जनरेटर हैज़ रेक्टेंगुलर कॉयल कंसिस्टिंग ऑफ 360 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स 360. The coil rotates at 420 revolutions per minute, कि coil के पास जो number of revolutions हैं वो कितनी है जी 420 revolutions per minute
number of revolution, omega is equal to 420 revolutions per minute. Next, in 0.414 Tesla magnetic field, 0.14 Tesla, the peak value of EMF produced by the generator is 50 volt. E naught is equal to 50 volt. If the coil is 5 centimeter wide, find the length of the side of the coil. Coil की जो width आपको given है that is 5 centimeter, and 5 centimeter mean 5 into 10 raised power minus 2 या 0.05 मीटर लिख लें. आपसे पूछी गई है लेंथ ऑफ द कॉयल, असल में लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एरिया के इक्वल होता है, तो वही फार्मूला हमने लगाना है एक दफ़ा फिर से. E नॉट इज इक्वल टू NWAB. सो फार्मूला अगर हम पुट करें तो E नॉट इज इक्वल टू N एंगुलर वेलोसिटी A इंटू B. E नॉट इज इक्वल टू N नंबर ऑफ टर्न्स 360. पुट करने से पहले ज़रा एरिया को एक्सपेंड कर लें. E नॉट इज इक्वल टू NW एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इनटू B. अब वैल्यूज़ पुट करें. E नॉट इज इक्वल टू, बल्कि इसको अगर हम फाइंड कर लें लेंथ के लिए डायरेक्ट, तो डिवाइड कर दें इसको सारे फैक्टर को, तो लेंथ इज इक्वल टू E नॉट ओवर N ओमेगा विड्थ इंटू B. सो वैल्यूज़ पुट करें. L इज इक्वल टू E नॉट. E नॉट की वैल्यू जी हमारे पास 50 ओवर N नंबर ऑफ टर्न्स 360. ओमेगा की वैल्यू है 420 रेवोल्यूशंस पर मिनट. मैं भूल गया उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए. इट्स नॉट अ बिग डील. सो ओमेगा इज इक्वल टू, इसी को सोल्यूशन का हिस्सा बना दें यहीं से. सो 420, एक रेवोल्यूशन का टोटल एंगल 2 पाई, मिनट से सेकंड में जाना है तो यहाँ पे डिवाइड कर दें 60 से. सो ये आपके पास 420 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 60. तो ये हमारे पास आंसर आता है 43.9. ओमेगा इज इक्वल टू 43.96. तो वैल्यूज़ पुट करें. ओमेगा 43.96 मल्टीप्लाई बाय विड्थ दैट इज़ 0.05 ओवर B 0.14. तो अब इस सारे को हम करें सॉल्व, तो 50 डिवाइडेड बाय 360, 50 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 43.96 डिवाइडेड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 0.14. तो ये हमारे पास आंसर आता है L इज इक्वल टू 0.45. L इज इक्वल टू 0.45 मीटर्स. ठीक है, और इसको अगर आप चेंज कर लें तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में 0.45 सेंटीमीटर. तो ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15.12. नेक्स्ट अब हम करेंगे लास्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा 15.13 से लेकर 15.18 तक. अल्लाह हाफ़िज़.